जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें यूनिट 5 में मेजरमेंट्स हैं, तो इसको हम उसी तरह से क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेके चलेंगे। जहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा उसको हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 5A से इसको स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे आप देखें 4569 मीटर इन सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट ही वो कन्वर्जन से हुआ है यूनिट्स के। अब ये एम क्या चीज़ है? ये एम जो है ये मीटर को शो करता है, लेंथ की ये यूनिट है। अगले क्वेश्चन में देखें किलोमीटर्स आ रहा है, फिर आगे देखें सी एम यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो आपका पूरा क्वेश्चन है इसके अंदर लेंथ के यूनिट्स सारे जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। तो हम फिर पहले लेंथ के यूनिट्स को समझ लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी। तो जैसे आपकी बुक में बताया गया है कि पहले ये था कि हाथों से आर्म की लेंथ को देखते हुए, किसी कदमों की लेंथ को देखते हुए इस तरह से चीज़ों को नापा जाता था, मापा जाता था कि वो कितना डिस्टेंस है या कितनी लेंथ है उनकी। ठीक है, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक, कोई एक स्टैंडर्ड तरीकाकार नहीं था, क्योंकि हर बंदे की ये हाथ, बाजू, पाँव वगैरह की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। तो फिर काफ़ी वर्किंग और रिसर्च के बाद एक मीट्रिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर यूनिट्स को फिक्स किया गया। इसमें जो है फिर वो लेंथ के लिए मीटर का यूनिट रखा गया, उसमें बिगर यूनिट किलोमीटर, फिर स्मॉलर मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। ये यूनिट्स जो है ये लेंथ के लिए उसमें आए। और इसी तरह जो है वो वेट के लिए जो है मीट्रिक सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे गए कि वो हर जगह पे वही यूज़ हों। और उसके अंदर जो है वो किलोग्राम का बेसिक यूनिट रखा गया। फिर उसके अलावा इससे छोटा यूनिट जो है वो ग्राम जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, और भी यूनिट इसके डिवीजन के एतबार से बनते हैं। और इसी तरह वॉल्यूम के यूनिट इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, लीटर। ठीक है, तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो लेंथ के यूनिट्स के एतबार से, तो हम लेंथ के यूनिट्स को देख लेते। तो आपका जो मीट्रिक सिस्टम के अंदर लेंथ का यूनिट है बेसिक, वो रखा गया मीटर, जिसे एम से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब आप जो इसमें स्टडी करेंगे उसमें मीटर के छोटे और बड़े जो यूनिट्स हैं वो शामिल हैं। एक लेंथ का बड़ा यूनिट क्या है जो आपने यहाँ पे देखा जी, जो मैंने अभी आपको बताया, वो है किलोमीटर, किलोमीटर। ओके, उसके बाद इससे छोटा क्या है? मीटर। ओके, उसके बाद क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी? मिलीमीटर। ये आप 4 यूनिट यहाँ पे मेजरली बेसिकली देख रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पे जो किलोमीटर है वो इक्वल है 1000 मीटर के, यानी 1000 मीटर्स होना तो 1 किलोमीटर बनता है। अंडरस्टैंड? ओके, अब दूसरा यूनिट हमारे पास क्या है? अब उसको हम अगर लिखते हैं तो हमने कहा था मीटर, तो ये क्या होगा? एक मीटर जो है वो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है ना? यानी कि 1 किलोमीटर जो है उसमें 1000 मीटर होते हैं, तो इसका मतलब है 1 मीटर जो है वो किलोमीटर का 1000वां हिस्सा होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट जो हमने यूनिट देखा वो हमने देखा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सेंटी से आप समझ गए होंगे 100, सेंटी का मतलब होता है हंड्रेड्स, तो ये मीटर का 100वां हिस्सा होता है। तो सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू होगा 1/100 मीटर। या आप कह सकते हैं कि जो एक मीटर होगा वो इक्वल टू होगा 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा होगा, और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। ये दोनों कंसेप्ट देखें, समझने की कोशिश करें कि 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर किलोमीटर का कितना हिस्सा हुआ? 1000वां हिस्सा।
तो इसी तरह 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1 सेंटीमीटर मीटर का कितना हिस्सा हुआ? 100वां हिस्सा। क्लियर? अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा यूनिट है मिलीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि अगर आप कहें 1 मिलीमीटर तो वो बराबर होगा 1/1000 मीटर के। क्लियर? बिल्कुल वही कंसेप्ट कि अगर 1000 मिलीमीटर हो तो 1 मीटर बनता है, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होगा। ठीक हो गया जी? अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी, कि आगे कन्वर्जन में काम आनी है। अब देखें, जब भी कभी आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1000 से क्या कर रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी कभी आपने मीटर को किलोमीटर में लेके जाना होगा तो आप क्या कर रहे हैं? आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? जब भी कभी आपने मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना होगा तो आप क्या कर रहे हैं? 100 से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब आपने सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना होगा, इसका रिवर्स, तो क्या होगा? आप 100 से डिवाइड कर रहे होंगे। इसी तरह जब कभी आपने मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। और जब कभी आपने मिलीमीटर से मीटर में जाना होगा तो आप 1000 से डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी? अब इस यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझें। फर्ज करें कि अब आपके पास अगर किलोमीटर हो और आपने देखना है कि ये कितने मिलीमीटर के बराबर है। ओके, तो आप देखें, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझें। पहले एक किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, और फिर 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर है। इसका मतलब अगर आप किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ आ रहे हैं तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर में पहुंचेंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आप मिलीमीटर में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मिलियन आएगा। ठीक है? दूसरे लफ्जों में मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये देखें, किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर। ठीक है ना? 1000 मीटर तो पहले ही है, अब मिलीमीटर में करना तो इसको मजीद 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 मिलियन बन जाएगा। तो किलोमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो 1 मिलियन मिलीमीटर के बराबर होगा 1 किलोमीटर। ऐसे ही आप दूसरे यूनिट्स में भी कर सकते हैं। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मैं एक और तरीके से आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब देखें, जब भी आपने बिगर यूनिट की तरफ जाना है, बिगर यूनिट कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे कि अगर आप कंसिडर करें कि किलोमीटर है और मीटर है और सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है, तो इसको आप अगर देखें तो ये स्मॉलर, ये उससे बिगर, ये उससे बिगर और ये उससे बिगर यूनिट। तो जब भी कभी आपने स्मॉलर से बिगर की तरफ आना है, यानी आपके पास मिलीमीटर है, आपने सेंटीमीटर में लेके जाना है, या मिलीमीटर को मीटर में लेके जाना है, या मिलीमीटर को किलोमीटर में लेके जाना है, या आपने सेंटीमीटर को इसी तरह कन्वर्ट करना है, या मीटर को इसी तरह कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है? तो उस सूरत में आप हमेशा क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। जब भी आपने स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आना है तो डिवाइड हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर की तरफ लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 10 होगा और इक्वल टू सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर? मिलीमीटर को मीटर में लेके जाना है तो मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 होगा। ओके, फिर आप पहुंचेंगे मीटर पे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मिलीमीटर से मीटर पे जाना है तो क्या होगा? 1000 से डिवाइड होगा। तो ये हमने वही किया है कि यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको यूं ही दोबारा कहूँ कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, और आपने बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है,
यानी आपने किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, या मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, या किलोमीटर को मिलीमीटर में लेके जाना है, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है, मीटर को मिलीमीटर में लेके जाना है, यानी आपने किसी भी बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये रूल आप याद रखें कि जब भी आपने कभी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आना है तो हमेशा डिवाइड हो रहा होगा, और जब कभी आपने बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, मसलन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा मीटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 100 किलोमीटर है और आपने देखना है कि इसमें कितने मीटर होते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये आपका बन जाएगा 100,000 मीटर। इस तरह ये कन्वर्ट होगा। हमेशा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी आपने स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आना है तो आपने डिवाइड करना है, और जब भी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब हम अपने उसी पे जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। 5A क्वेश्चन 1, यहाँ वो कह रहा है जी 4569 मीटर इन सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू, तो क्या कर रहे हैं आप, मीटर को वो पूछ रहे हैं सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, क्या सीखा था आपने कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल ठीक, 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स अब ये मीटर बिगर यूनिट है कि स्मॉलर यूनिट है, ये बिगर यूनिट है सेंटीमीटर की निस्बत। इट मीन्स हमने जब मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखने के लिए कि ये कितने सेंटीमीटर के बराबर है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 4569 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपको पता है जब जीरोज़ वाली फिगर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उतने ज़ीरो इसके साथ ऐड कर देते हैं, या अगर इसके अंदर कहीं पे डेसिमल हो तो वो डेसिमल उतने फिगर्स हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये इसमें 456900 ये सेंटीमीटर्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, वेरी सिंपल, हमने क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड, 789 किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विल बी दिस मीटर। जी, अब वो कह रहा है ये किलोमीटर्स हैं, इनको लेके किस में जाना है, मीटर्स में, किलोमीटर्स मीटर्स में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, किलोमीटर्स बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, अगेन मल्टीप्लाई। तो हम इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो किलोमीटर को, तो हमने क्या पढ़ा था, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे करेंगे जनाब इसको कि 789 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, और ये अगेन वही कि जब ये वाली मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे तो हमें पता है कि हम जब ज़ीरोज़ वाली फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने हम डेसिमल को आगे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 3 इसमें सिफर हैं, तो ये हो जाएगा 789,000, इतने मीटर्स हो गए। सिंपल, ओके, क्योंकि जिस फिगर में आपको ये नहीं नज़र आ रहा डेसिमल पॉइंट, तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट एंड पे है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपने 3 फिगर आगे जाना है, यानी कि 3 ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिस सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी दिस। ले जी, यहाँ उसने आपके लिए एक सम का क्वेश्चन भी छोड़ दिया। कन्वर्जन तो आप देख रहे थे, अब यहाँ पे आ गया सम का क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो है ना वो डिफरेंस बिटवीन कह रहा, तो डिफरेंस का भी आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट एक कन्वर्जन का है, इसको हम देख लेते हैं इधर ही। 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर विल बी, मीटर किस में जा रहा है, सेंटीमीटर में,
ये आपने यहाँ पे भी यही किया था, ठीक है ना। मीटर जा रहा था सेंटीमीटर में, यहाँ पे भी क्या है मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये अगेन आपका आ गया 259, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, ठीक है। ये आपके आ गए सेंटीमीटर्स। ओके, तो अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं, ये एक अब वो एडिशन का है और एक सब्ट्रैक्शन का है। तो ये पहले आप इसका भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ लें कि हम कैसे करेंगे। इंतहाई सिंपल है। आपने इससे पहले जो है ना डेसिमल वाले क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपने पढ़ा कि कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन जो है अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपने सारे पढ़े थे उसके ना। तो ये भी उसी तरह से बिल्कुल सॉल्व हो रहा होता है, लेकिन आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है, इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको समझाता हूँ। ये सी में वो जो कह रहा है ना, कह रहा है दी सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपके पास क्या चीज़ें हैं, सेंटीमीटर, और दूसरी चीज़ क्या है, ये बिगर यूनिट है, और दूसरा आपके पास है मिलीमीटर, ये उससे छोटा यूनिट है। इस तरफ बड़ा यूनिट, इस तरफ छोटे यूनिट, इस तरतीब में आपने लिखना है, ठीक है। अब देखें, ख्याल सिर्फ आपने ये रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए कि यूनिट को यूनिट के नीचे लिखना है आपने। सेम यूनिट ऊपर नीचे होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर आपने यहाँ लिख लिया। ओके, अब कह रहा है एंड 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के नीचे ही आपने यहाँ लिखना है 6, ठीक है। एंड 9 मिलीमीटर, तो 9 आपने मिलीमीटर के नीचे लिखना है। ये आ गया आपका। तो याद रखें यही इसके अंदर कैच है कि आपने यूनिट को यूनिट के नीचे ही लिखना है। अब इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड करना है तो आपने वही, आपने यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, इधर से इधर नहीं जाना, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाना है आपने, ठीक है। तो अब देखें इसको आप ऐड करें, सिंपल, ये आ गया आपका 9, ये आपका आ गया 2, ठीक है। यहाँ से कुछ भी आपको कैरी नहीं करना पड़ा, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, 6 और 4 आपका आ गया 10, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो सिंपल आपका इसका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर 29 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो आप इसको इसी तरह से लिख लेंगे। तो एडिशन जो है उसमें याद रखें आपने सिर्फ यूनिट्स को तरतीब से लिखना है, राइट से लेफ्ट, स्मॉलर से बिगर की तरफ, और फिगर्स जो है वो यूनिट के नीचे यूनिट वही लिखना है, इधर उधर नहीं लिखनी। कैसे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे सबसे छोटा यूनिट आएगा मिलीमीटर, फिर अगर आपके पास सेंटीमीटर है तो वो यहाँ आएगा, फिर अगर आपके पास मीटर है तो वो यहाँ आएगा, फिर किलोमीटर है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपने इसी तरतीब से लिख के आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो उसमें देखो कहता है डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर। तो 14 किलोमीटर है, 50 मीटर है, हमने इसके नीचे लिख लिया। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, 14 किलोमीटर, बस सिर्फ इधर उसने किलोमीटर दिए, तो ये 14 किलोमीटर इधर आ गया, यानी मीटर के नीचे आपके पास कुछ नहीं है, ओके। तो इसको अब आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया आपके पास, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो आपके पास क्या आंसर आया। अब देखें ये किस यूनिट के नीचे आपके पास आंसर आ रहा है, तो आपके पास ये मीटर में आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया 50 मीटर। आपके पास किलोमीटर में कुछ भी रिमेनिंग नहीं आया, ठीक है। ये लें जी, तो इसका क्या होगा जी जनाब हमारा, कि हमने इसको अभी सम किया है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया सम करके। जो हमने ये वाला फिगर किया था 4 मीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 मीटर 9 मिलीमीटर, तो हमारे पास आंसर आया था 10 सेंटीमीटर एंड 29 मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड 29 मिलीमीटर।
ओ अच्छा, अब यहाँ पे देखें साथ ही ना कन्वर्जन भी है। देखें ये हमने पहले गौर नहीं किया। अब उसने आंसर हमसे मिलीमीटर में मांगा है ना, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास सेंटीमीटर आया ना, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने सेंटीमीटर है, 10। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आया था, हम इसको क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ऐसे ही था ना। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 100 और प्लस ये वाला 29, तो 129 मिलीमीटर, 129 मिलीमीटर ये हमारा जो है इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 129 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखें जी, वो जो हमने उसने हमें कहा था कि जी आप डिफरेंस बताएं, तो इसको भी हमने किया। इसमें उसने कोई यूनिट नहीं यहाँ पे मेंशन किया, तो ये जो आंसर आएगा हम वही लिखेंगे। तो ये हमने किया था, कौन सा था ये, 14 किलोमीटर 50 मीटर वाला, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आया था 50 मीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 50 मीटर। ओके जी, सिंपल था ये। तो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये सिंपल था। इसमें हमारे 3 कॉन्सेप्ट आए थे। एक तो ये कि हमने लेंथ की जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, और दूसरा हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आया एडिशन का, और तीसरा आया सब्ट्रैक्शन का। तो हमने यहाँ पे ये तीनों चीज़ें समझ ली। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो कहता है जी स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स। 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर, किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी 500,000 मीटर। जी देखें, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर बिगर यूनिट है, मीटर स्मॉलर यूनिट है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी, 1000। इट मीन्स 5 को आपने किससे तरफ देनी है, 1000 से। ऐसे ही है ना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो अगर आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 5000 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5000 मीटर। ओके, नेक्स्ट आपका द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन, कौन सा यूनिट है जी, मिलीमीटर। तो ये दुरुस्त है कि गलत है। अब देखें यहाँ पे जो है ना कि हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो किन यूनिट्स में होनी चाहिए, ये हम ना डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ की टोटल लेंथ के ऊपर जो हम मेजर करने जा रहे हैं, या उसके डिस्टेंस के ऊपर जो हमने मापना है कि वो कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई बड़ा फासला नापना है और आप उसको मीटर्स में या मिलीमीटर्स में मापना शुरू कर दें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा ना, या उसको आप उसमें लिखें। अगर आप कहें जी मैं लाहौर से गुजरात गया तो वो इतने मिलीमीटर का डिस्टेंस था, नहीं, वो आप कहेंगे इतने किलोमीटर का डिस्टेंस था। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप किसी बड़ी वॉल यहाँ पे जो उसने कहा है उसकी अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी देख लें, आपकी बुक में इसने समझाया था, इधर मुझे कहीं मेरी नज़र से गुजरा था। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे जैसे ना इसने लेंथ में एक एग्जाम्पल के अंदर बताया था, इसने यहाँ पे ये देखें कहा लेंथ ऑफ मैथमेटिक्स बुक अगर आपने मेजर करनी हो तो आप कह सकते हैं 275 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, वो सेंटीमीटर्स में मेजर की जा सकती है क्योंकि इतनी बड़ी बुक नहीं है, लेकिन इवन आप उसको मिलीमीटर्स में भी शायद कर लें अगर बहुत छोटी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर उसके लिए यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर्स का। इसी तरह सना बॉट 5 मीटर ऑफ क्लॉथ को मेजर करना हमेशा मीटर्स में मेजर करते हैं ना, इससे छोटे यूनिट में तो नहीं करते, या किलोमीटर्स में तो नहीं मेजर करते। तो प्रॉपर यूनिट उसका क्या है, मीटर। ठीक है, या वो गज वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक अदर चीज़ है। तो मीट्रिक सिस्टम की हम बात करें तो मीटर्स। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन आमर्स हाउस एंड स्कूल, ये देखें किलोमीटर्स।
सही है ना। ये प्रॉपर यूनिट ये है कि आप फासला जब कोई बड़ा फासला है, आपने डिस्टेंस कवर किया है, तो आप उसको किलोमीटर में शो करें। इसी तरह लेंथ ऑफ अ कलर पेंसिल, पेंसिल छोटी सी होती है ना पेंसिल, तो आप उसको अगर मेजर करना चाहिए और फिर उसके बाद अगर उसकी लेंथ एग्जैक्ट किसी मेजरमेंट में आती भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप ये जैसे उसने 2 यूनिट्स इसमें यूज़ की है कि इतने सेंटीमीटर इतने मिलीमीटर, ये उसकी एग्जैक्ट लेंथ है। ठीक है ना। अब देखें इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये पूरा मीटर नहीं बनता इसका, तो आप मीटर्स में कहाँ इसको शो करेंगे, पॉइंट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला प्रॉपर यूनिट यूज़ करते हैं। उसके अलावा सलमाज हाइट इज़ 1 मीटर 84 सेंटीमीटर, इंचज़ में भी बताते हैं ना वो कि इतने फुट और इंचज़ है, वो यूनिट चेंज हो रहता है ना, सिस्टम चेंज हो रहता है। तो हम मीट्रिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मीट्रिक सिस्टम में आप कैसे हाइट मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में। और क्योंकि एग्जैक्ट उतने मीटर्स नहीं होगी, किसी की लेंथ एग्जैक्ट 4 मीटर्स नहीं होगी, एग्जैक्ट 5 मीटर्स नहीं होगी, तो जो बाकी उसके स्मॉलर डिविजन्स में आएगी, आप उसको सेंटीमीटर में शो कर सकते हैं। ठीक है ना। इवन 1 सेंटीमीटर पूरा नहीं है, उसमें भी हाइट जो है वो थोड़ी सी और सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस के अंदर, सेंटीमीटर से भी कम लेंथ के अंदर है, तो आप उसको मिलीमीटर में भी बता सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर है, से उसके अंदर 4 मिलीमीटर भी है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर यूनिट लेंथ के लिए, किसी की हाइट के लिए क्या हो सकता है, ये। उसके बाद ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर दिस मीटर, देखे ना, फिर वही कि उसने 2 सिटीज़ के दरमियान फासला तय किया है, आप किलोमीटर्स में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए प्रॉपर यूनिट का यूज़ करना ज़रूरी है, वो अंडरस्टैंडेबल रहता है। तो आपके क्वेश्चन में यही चीज़ वो पूछ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है हाइट ऑफ अ वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, तो क्या वॉल की लेंथ को मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे, आप उसको मीटर्स में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, मिलीमीटर्स में तो नहीं करेंगे, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ओके, उसके बाद हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। जी, हाफ किलोमीटर क्या मतलब हुआ इसका, हाफ किलोमीटर का मतलब है, कैसे लिखेंगे इसको आप इसको लिखेंगे 1/2 किलोमीटर, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब इसको कन्वर्ट करें आप मीटर के अंदर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसका मतलब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो जब आप 1/2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा आपका आएगा आंसर 500। तो इट मीन्स कि हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, ये क्या है आपका, ये ट्रू है। ठीक है जी, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो हाफ किलोमीटर 500 मीटर के बराबर होगा। ठीक है जी, उसके बाद 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर विल बी 5000 मिलीमीटर। अब आप देखें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितना डिफरेंस होता है जी, कि आपका 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। ये पढ़ा था ना हमने कि आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये आपका था इसमें। ठीक है ना, तो इट मीन्स कि आप इसको, क्योंकि ये छोटा यूनिट है मिलीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, तो आप इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1 0 ऐड होगा ना, तो 500 आएगा। यहाँ पे क्या है 5000, इट मीन्स ये भी आपका फॉल्स है। क्लियर, देखें अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा ना, तो ये देखें आपका 1 मीटर जो है वो इक्वल टू है 1000 मिलीमीटर के, ऐसे ही था ना, और आपका 1 मीटर जो है वो इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर के, ऐसे ही था। इट मीन्स कि आपका 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, ऐसे ही है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। जी, तो 2 कंट्रीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी
बिगर यूनिट के अंदर हम किस में करेंगे, किलोमीटर्स के अंदर, तो ये भी हमारा हो गया ट्रू। ओके, तो ये सिंपल से हमारे क्वेश्चंस थे, थोड़े से लॉजिकल टाइप भी थे, तो ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 है जी, इसमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस टाइप आ गया जी। ओके जी, चलें जी इसको देखते हैं। कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर, हाँ जी मीटर टू सेंटीमीटर, मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, 100, वेरी गुड। तो इट मीन्स 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो क्या आंसर आएगा 5000, तो हमारा आंसर आया ये 5000 सेंटीमीटर्स। क्लियर, ओके जी। उसके बाद आ जाए जी, कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, जी सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं जी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया 10। ओके, तो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, 1 0 लगेगा, 180 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 180 मिलीमीटर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ डोर इज, डोर की हाइट आपने मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यूनिट जो है वो अप्रोप्रिएट है, ये बताएं जी। क्या आप उसको मीटर्स में मेजर करेंगे, क्या सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, क्या किलोमीटर्स में मेजर करेंगे, या क्या मिलीमीटर्स में मेजर करेंगे। तो आप उसको मिलीमीटर्स या किलोमीटर्स में तो नहीं करने वाले, क्योंकि इतना ना इतना बड़ा होता है डोर, ना इतना छोटा होता है, रहेगा ये दो यूनिट, मीटर एंड सेंटीमीटर्स। ओके, तो अगर तो डोर एग्जैक्ट मीटर्स की लेंथ का होगा तो आप उसको मीटर्स में मेजर करेंगे, और जो उसकी रिमेनिंग आपके पास अगर हाइट रह जाएगी उसकी, तो उसको आप सेंटीमीटर्स भी ले सकते हैं, यानी इतने मीटर्स इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट यूनिट इसका मीटर ही आप कहेंगे। क्वेश्चन डी में है जी, 15 मीटर 56 सेंटीमीटर प्लस 19 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आपने एडिशन सीख ली जनाब, ये एडिशन का क्वेश्चन है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में प्लस करें, ठीक है, ये देखें 6 and 2 8 एंड 5 and 5 10, ये ना कैरी करने वाला क्वेश्चन बन गया ये, तो मैं इसको ना एक दफ़ा आपको करवा भी देता हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए इसके बारे में। ठीक है, फिर इसके ऊपर आते हैं। इसमें वो क्या कह रहा था, क्या आपने ऐड करना था, 15 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर्स, और ऐड क्या करना है इसमें, 19 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर्स। ओके, अब देखें जब आप इसको ऐड करेंगे सिंपल डेसिमल सिस्टम की तरह, ये 8, ये 10 0 इधर लगेगा, 1 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है कि देखें ये आपने जो इसको ऐड किया ना दोनों को, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 108, यही आया ना, अगर आप ये पूरा लिख लें तो आपने क्या किया कि सिर्फ 8 जो है वो यहाँ पे लिख लिया, और ये 100 जो है ना आपका, ये आपका आगे चला गया कैरी होके, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे ऐड क्या हुआ, यहाँ पे 1 ऐड हुआ। ठीक है, और ये आपका इधर सिंपल आप फिर ऐड करेंगे इसको, तो ये 14 एंड 1 15, 1 आपका कैरी हुआ, और ये आपका आ गया 3, तो ये आपका आ गया 35 मीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर। सिंपल जैसे आप डेसिमल सिस्टम के अंदर क्वेश्चंस करते थे उसी तरह से आइए। तो जनाब ये आपने जो आपका क्वेश्चन डी है ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो क्या आपके पास आंसर आया 35 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर आया। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट को देख लें जी, नेक्स्ट में अब सब्ट्रैक्शन है, वो कह रहा है जी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो किसके इक्वल आएगा, तो अब यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे भी 5 मिलीमीटर और इधर है 7 मिलीमीटर, तो अब ये बोरो करने वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट मैं आपको पहले अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। क्वेश्चन है जी आपका 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जी 9 सेंटीमीटर एंड
7 मिलीमीटर। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, और इसको हमने करना क्या है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें कि 5 में से 7 नहीं निकलेगा ना, तो अब हमें यहाँ से 1 बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो जब करेंगे, अब देखें सिंपल डेसिमल सिस्टम की तरह ये चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यही है ना आपके सामने। अच्छा, अब आप देखें, अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से 1 आप इधर बोरो करेंगे, और ये यहाँ पे आके क्या होगा 10, और ये बन जाएगा टोटल 15। अब 15 में से 7 निकालें तो 8 आ गया आपका, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आपका 1 जो है आपने बोरो कर लिया था, तो ये 29 रह गया आपका। तो 9 में से आप 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, और 2 में से 0 तो ये 2 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोरो करने का कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहाँ क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो ई क्वेश्चन था, ठीक है, इसका हमारे पास आंसर क्या आया जी, 20 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, ये हमारा इसका आंसर आया जी, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे मल्टीपल चॉइस टाइप थे क्वेश्चंस, ये भी हमारे यहाँ पे हो गए हैं जी। तो इस तरह ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, इसके साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है इसका वो पूरा हो गया। और ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था कि मैं इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ जो है वो क्लियर करवा रहा होता हूँ। तो आगे आप जो है वो लेंथ से रिलेटेड ही हमारे जो है आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा अभी तक जो हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।